की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। जयपुर से खबर, जहां पर 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते मेयर पति मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर और दलाल नारायण और अनिल दुबे को गिरफ्तार करने का ये पूरा मामला। देर रात तक मेयर आवास पर एसीबी की कार्रवाई चली। मेयर के घर से 41,55,000 से ज्यादा की नकदी, पट्टे और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान बैंक लॉकर होने और कई बैंक खातों में 50 लाख से रुपए जमा होने की बात यहां पर सामने आई है और निगम कार्यालय से पट्टे और कई महत्वपूर्ण फाइल मेयर के घर तक पहुंचने की भूमिका की जांच की जा रही है। मेयर मुनीश गुर्जर समेत निगम के अन्य अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी जांच कर रही है एसीबी। काफी समय से हेरिटेज नगर निगम में पट्टे के बदले रिश्वत का खेल चल रहा था। पट्टे की फाइल तैयार करने के बाद अगर रिश्वत नहीं दी जाती तो फाइल गायब हो जाती थी। अब ऐसे में 20 से ज्यादा केस ऐसे बताए जा रहे हैं। इन तमाम तथ्यों को अपने जांच के दायरे में एसीबी लेगी। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर के पति को एसीबी ने गिरफ्तार किया और जमीन के पट्टे दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत ले गए। 2 दलालों के मार्फत से ये रिश्वत ली गई। एसीबी मुखिया का बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि महापौर मुनीश को गिरफ्तार नहीं किया गया है, मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। साथ में 2 दलालों को भी पकड़ा गया है और नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई। लगातार आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर एसीबी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अपडेट भी यहां पर सामने आ रहे हैं। चुनावी साल होने के चलते पार्टी अब बड़ा एक्शन ले सकती है, ये भी इस मामले में बड़ा अपडेट है। मेयर मुनीश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस्तीफा देने की संभावना है। पार्षदों की बाड़ाबंदी जो है वो शुरू होने की जानकारी मिल रही है, सूचना ऐसे मिल रही है। आदर्श नगर विधायक ने अपने पार्षदों को एकत्रित किया है, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि आज मेयर मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सकती है एसीबी। सुशील गुर्जर समेत दोनों दलालों नारायण सिंह और अनिल दुबे को कल शाम गिरफ्तार किया गया था। देर रात तक एसीबी का अभियान, सर्च अभियान यहां पर चला। देर रात तक एसीबी ने कार्रवाई की। कल शाम को मेयर पति और दोनों दलालों को पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से लगातार निगम कार्यालय और मेयर के घर पर सर्च चलाया गया। वहां से आपको बता दें कि निगम मेयर के घर से बड़ी संख्या में कैश बरामद हुई है, साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और पट्टे बरामद हुए हैं। और सहयोगी दिनेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरी खबर को लेकर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश, एसीबी जो है कोर्ट में पेश कर सकती है तीनों को ही, मेयर पति समेत दोनों दलाल जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बाड़ेबंदी भी अब जो है पार्षदों की यहां पर शुरू हो चुकी है। इसको लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहूं। बिल्कुल अंकुर, देखिए एसीबी एक्शन मोड में नजर आ रही थी और ये इसके हमने एसीबी के एक्शन मोड के परिणाम भी हमने देखे कि पिछले 2 दिनों में एसीबी ने लगभग 4 कार्रवाई जो है प्रदेश भर में करी, जिसमें से कि जो मोस्ट ऑफ जो जयपुर के सराउंडिंग के जिले थे और जयपुर मुख्यालय पे भी 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। परसों शाम को एसीबी ने जो आबकारी निरीक्षक थी अंकिता माथुर, उसको 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया। तो दूसरा कल शाम को एक बड़ा ट्रैप किया गया, जिसमें महापौर हेरिटेज मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को उनके 2 दलालों के साथ 2 लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ यहाँ पे गिरफ्तार किया गया और उसमें 41,55,400 रुपए की नकदी यहाँ पर बरामद हुई। ऐसे में इस नकदी को लेकर एसीबी ने जांच पड़ताल की, पूछताछ की, तो जब संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला तो उस नकदी को भी एसीबी ने अपने अंडर कर लिया। लगभग 40 लाख से ऊपर की नकदी मिली। एसीबी ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई और देर रात तक पूरा एसीबी का सर्च अभियान चला। हम आदर्श नगर कॉलोनी में खड़े हैं, जहां मेयर मुनीश गुर्जर का निजी आवास है और जहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऐसे में देर रात नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि सुबह 4:30 बजे तक एसीबी की टीम ने इस घर में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और सुबह 4:30 बजे मेयर के पति सुशील गुर्जर सहित दोनों दलाल नारायण और अनिल दुबे को लेकर यहाँ से लेकर गई है। ऐसे में 4:30 बजे एसीबी की टीम के जाने के बाद मेयर मुनीश गुर्जर भी तकरीबन 7:30 बजे अपने निजी आवास से जा चुकी है। कहाँ गई इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो किसी निजी वाहन से यहाँ से गई है। उनका जो सरकारी वाहन था, निगम की जो गाड़ी थी, वो गाड़ी अभी भी उनके घर के बाहर
बाहर खड़ी है। ऐसे में किसी निजी वाहन से मेयर मुनेश गुर्जर भी यहाँ से जा चुकी है। लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब चारों तरफ से सक्रियता नजर आ रही है। जहां एसीबी तो अलग अलग एंगलों से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है ही, जो निगम के अधिकारी है उनकी भी संदिग्ध भूमिका को लेकर वो जांच कर रही है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता इसमें पूरी पाई जाएगी, क्योंकि जब मेयर सुशील गुर्जर का पूरा नगर निगम हेरिटेज में अब तक इंटरफेयर उनका था और उन्हीं के हस्तक्षेप से पट्टे और तमाम जो कार्य हो रहे थे, तो उसमें लेन देन का बड़ा मामला सामने आया। लेकिन अब पार्टी भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मेयर के इस्तीफे की भी गाज गिर सकती है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल होने के चलते कहीं ना कहीं इस बड़ी कार्रवाई से पार्टी को नुकसान तो होगा ही, क्योंकि आगामी 6 माह बाद विधानसभा चुनाव है। राजधानी जयपुर की 8 विधानसभाएं हैं। ऐसे में तमाम 8 विधानसभाओं के साथ साथ शहर को तो नुकसान हो गई। इसको लेकर पार्टी भी एक्शन मोड में नजर आएगी और मेयर का इस्तीफा होने की भी पूरी संभावना है, जिसको लेकर इस तरह की सूचना भी सूत्रों से आ रही है कि जो शहरी जो विधायक है, जिनके क्षेत्र हेरिटेज क्षेत्र में जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो विधायक भी सक्रिय हो गए और कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के जो पार्षद है उनकी बाड़ाबंदी अभी से शुरू कर दी। इस तरह की सूचना भी आ रही है कि जो विधायक रफीक खान, आदर्श नगर विधायक रफीक खान है, उन्होंने अपने क्षेत्र के पार्षदों को टेक ओवर कर लिया, अपने अधीनस्थ उन्होंने कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं प्रबल हो गई कि अब मेयर मुनेश गुर्जर का इस्तीफा लिया जाएगा, उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि एसीबी एंगल, हालांकि एसीबी ने फिलहाल मुनेश गुर्जर को क्लीन चिट दी है कि उनकी कहीं कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। एसीबी के जो कार्यवाहक डीजी है हेमंत प्रियदर्शी, उन्होंने एक बयान भी दिया है कि मेयर मुनेश गुर्जर को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता इसमें निकल कर आएगी और पार्टी अपनी छवि बचाने के लिए कहीं ना कहीं मुनेश गुर्जर से इस्तीफा जरूर लेगी। और इस पूरे मामले को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बयान दिया था। उन्होंने इस कार्रवाई को अच्छी बताया, एसीबी की प्रशंसा की। तो कहीं ना कहीं ये एक जो राजेंद्र वर्मा का जो पूरा केस हुआ था, राजेंद्र वर्मा के खिलाफ मेयर मुनेश गुर्जर सहित तमाम पार्षद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे, तो ये उस पर भी एक बड़ा पटाक्षेप हो गया कि ये इन्होंने उसके खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो उल्टे पड़े और भ्रष्टाचार में बिल्कुल दिनेश, क्योंकि उस वक्त भी कुछ वीडियोस ऐसे सामने आए थे जहां पर खुद जो अधिकारी थे उनके खिलाफ ही यहाँ पर जो मेयर है वो दुर्व्यवहार करती हुई नजर आई थी, जो पार्षद थे वो दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए थे। तो उस वक्त भी सवाल उठे थे, क्योंकि वीडियोस कुछ और कह रहे थे और मेयर की तरफ से आरोप कुछ और लगाए जा रहे थे। और उस वक्त भी देखिए दिनेश, उस वक्त भी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से भी कुछ इसी तरीके के रिएक्शन से सामने आए थे। हालांकि उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि पूरे मामले को लेकर सुलटारा किया जाएगा, लेकिन उनके क्षेत्र के जो पार्षद थे वो भी धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंचे थे। और अब भी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे कोई भी अधिकारी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा से सरकार की रही है और रहेगी भी। और इसी को लेकर उन्होंने एसीबी की टीम को धन्यवाद भी दिया है, उन्होंने बधाई भी दी है टीम को। अब ऐसे में साफ तौर पर यह संभावनाएं नजर आ रही हैं कि पार्टी बड़ा एक्शन ले सकती है मुनेश गुर्जर के खिलाफ, क्योंकि जांच के दायरे में अब भी वो है, उनकी भूमिकाएं क्या कुछ रहेंगी या फिर रही है, इसको लेकर एसीबी अभी जांच करेगी। तो ऐसे में अपनी छवि, क्योंकि सरकार देखिए लगातार कोशिशें कर रही है, जनता के हित के लिए काम कर रही है, लेकिन कोई भी चांस सरकार नहीं लेना चाहेगी कि उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो या खराब हो। अगर ऐसे मामले सामने आते हो तो मुनेश गुर्जर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, या फिर वो खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दे, इसकी भी संभावना क्या नजर आती है? बिल्कुल अंकुर, इसमें बिल्कुल ये संभावना पूरी नजर आती है कि मेयर मुनेश गुर्जर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इस्तीफे में ये अपने विवेक से इस्तीफा देती है, अपनी छवि को बचाने के लिए इस्तीफा देती है, या कहीं ना कहीं पार्टी का एक अंदरूनी दबाव उनके ऊपर आता है, ये एक बड़ी बात निकल कर आएगी। लेकिन संभवतः पार्टी का दबाव रहेगा, क्योंकि चुनावी साल है, पार्टी अपनी छवि को कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कार्रवाई अच्छी है, एसीबी को बधाई हो, उन्होंने जो पार्टी किसी भी पार्टी का चाहे भ्रष्टाचारी हो उस पर कार्रवाई की है। तो ऐसे में ये एक पार्टी की तरफ का बयान भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास सत्ता में, सरकार में मंत्री और हाल ही में वो अब तक जिला अध्यक्ष रहे हैं, जयपुर शहर के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, तो इसको पार्टी की तरफ से माना। दूसरा, प्रताप सिंह खाचरियावास जब मेयर मुनेश गुर्जर मंत्री बनी थी, माफी चाहूंगा, जब मेयर मुनेश गुर्जर मेयर बनी थी तब सबसे आगे आकर उन्होंने मेयर मुनेश गुर्जर का सपोर्ट किया था, उनको मेयर बनाने में उनका पूरा सपोर्ट रहा था। लेकिन उसके बाद
बाद में किन बातों को लेकर ये विरोध खड़ा हुआ और दोनों में कहीं ना कहीं एक अंतर कलह शुरू हो गया, जिसकी भी एक वजह इसको माना जा सकता है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जब मेरे मुरेश गुर्जर धरने पर बैठी थी, उस दौरान भी उनके क्षेत्र के पार्षद धरने में कहीं नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रताप सिंह खाचरियावास का भी थोड़ा सा इंटरफेयर माना गया है कि उनके हस्तक्षेप के चलते ही सिविल लाइन क्षेत्र के जो पार्षद है उनके धरने में शामिल नहीं हुए। दूसरा, टैप के बाद सबसे पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आया और वो एसीबी की कार्रवाई को अच्छी कार्रवाई बता रहे हैं, बेहतरीन कार्रवाई बता रहे हैं, एसीबी को बधाई दें। तो कहीं ना कहीं ये अंतरकलह के भी संकेत हो सकते हैं या ये संभावना भी हो सकती है कि पार्टी की तरफ से भी प्रताप सिंह खाचरियावास बिल्कुल। तो दिनेश, ये माना जाए कि मुनीश गुर्जर के सिर पर फिलहाल इस्तीफे की तलवार लटकी हुई है। दिनेश, तमाम जानकारी जो है इस पूरे मामले को लेकर अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। जयपुर से आपको बता दें कि मेयर मुनीश गुर्जर के पति की एसीबी में गिरफ्तारी का ये पूरा मामला, और इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी जो है पूरी तरीके से हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है पूरे मामले को लेकर। शहजाद ने कहा कि लूट की दुकान अब नहीं सहेगा राजस्थान। सरकार की रेड डायरी यानी कि लाल डायरी जिसका जिक्र है इन दिनों राजस्थान में बहुत ज्यादा है, रेड डायरी में से भ्रष्टाचार का एक और काला कारनामा। एसीबी ने मेयर के पति को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पेपर लीक माफिया सुरेश ढाका को किसने शरण दी, ये सब ने देखा। राजस्थान सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, ये पूनावाला की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। ऐसा कोई विभाग नहीं राजस्थान सरकार का जहां पर भ्रष्टाचार ना हुआ हो, जहां का रेट कार्ड ना बना हो। लाल डायरी भी सामने आ चुकी है जिसको किसी प्रकार से दबाने का प्रयास किया गया। राजेंद्र गुड़ा जी को पीटा गया, मारा गया, उसके पन्ने फाड़े गए, पर कुछ पन्ने सामने भी आए और कैसे भ्रष्टाचार के उसमें काले कारनामे दर्ज है वो भी सामने आ गए। इस काले कारनामों से एक और काला कारनामा सामने आया है। क्या कांग्रेस पार्टी इसकी जवाबदेही देगी? अब तो जनता ने ठान लिया है कि नहीं चलेगी लूट की दुकान, नहीं सहेगा राजस्थान। बीजेपी की ओर से आई कड़ी प्रतिक्रिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य की लूट और झूठ की सरकार का एक और घोटाला सामने आया। सरकार की रेट लिस्ट आप पैसे दीजिए और काम करवाइए। अब नगर निगम हेरिटेज मेयर के पति घूस लेते पकड़े गए। राजस्थान की लूट और झूठ की सरकार का एक और घोटाला सबके सामने आया है। आखिर रेट लिस्ट है सरकार की, कोई काम करवाना हो तो आप पैसे दीजिए और काम करवाइए। अब जो घोटाला सामने आया है वो हेरिटेज के मेयर के पति घूस लेते हुए पकड़े गए। ये सिर्फ भाजपा के नेताओं के ही रिएक्शंस नहीं बल्कि कांग्रेस के मंत्रियों के भी रिएक्शन सामने आए। दरअसल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एसीबी को इस पूरे कार्रवाई को लेकर बधाई दी। महापौर मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर की गिरफ्तारी पर उन्होंने बधाई दी। मेयर मुनीश के गुर्जर के घर से आपको बता दें कि एसीबी ट्रैप पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, पट्टे जारी करने की एवज में रुपए मांगे जा रहे थे। कई बार लोगों ने रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। रिश्वतखोर किसी भी पार्टी का हो, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। लोग मेरे घर आकर कह रहे थे पट्टा तो बन गया है, लेकिन नगर निगम मेयर के पास जाकर रुक गया है। अब गरीब लोगों को बार बार परेशान किया जा रहा है।